हाँ जी, राम राम जी। कल रात को एचएसएससी ने एक ऑफिशियल वेबसाइट पर नया नोटिस डाला है। उसमें क्या कहा है कि भाई यदि किसी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो रखी है, गलती हो रखी है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। हम एक ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करवा रहे हैं आपको। उस ऑनलाइन लिंक पे जाना है, अपनी डिटेल सही कर लेना, आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। यानी कि करेक्शन पोर्टल ओपन करने के लिए एचएसएससी ने नोटिस डाला है। और ये लिंक कब से कब तक काम करेगा दोस्तों? ये लिंक काम करेगा 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो आप लोगों के फॉर्म में यदि गलती हो रखी है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। एचएसएससी ने मौका दे दिया। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं, एससीबीसी ईडब्ल्यूएस के साथ ताऊजी धोखा हो रहा है, इसका भविष्य क्या होगा? तो दोस्तों, बच्चे ऐसे मैसेज क्यों भेज रहे हैं वो बता देता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हो सकता है इन एससीबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के साथ जो धोखा हो रहा है वो धोखा ना हो। तो मेनली बात मैंने आपको बता दी है कि करेक्शन पोर्टल ओपन हो गया है। एचएसएससी ने सीईटी 2025 के जो फॉर्म भरे गए थे उसमें कोई गलती हो रखी है तो ठीक कर लेना। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि 14 जून 2025 तक के स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। मान लेते हैं आपने कैटेगरी सही करनी है तो 14 जून 2025 से पहले का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए जो आप नई कैटेगरी दिखाना चाहते हैं। ठीक है। दोस्तों, अब एससीबीसी के साथ धोखा क्यों हो रहा है, बच्चे क्या बता रहे हैं? देखिए, एचएसएससी ने क्या कहा था जब सीईटी 2025 के फॉर्म भरे गए कि आपको नया बीसी का कागज लगाना है, नया एससी का कागज लगाना है, नया ईडब्ल्यूएस का कागज लगाना है। ये नए कागज मांगे थे। क्या थे? ये नए कागज मांगे थे। अब ये सारे कागज बनते कहां पे हैं दोस्तों? सरल हरियाणा की वेबसाइट पर बनते हैं। क्या है? सरल हरियाणा की वेबसाइट पर बनते हैं सारे कागज। ठीक है, तो 15-20 दिन तक जितने दिन भी ये फॉर्म भरे गए थे, ये सरल हरियाणा की वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। क्या है? ये सरल हरियाणा की वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। यानी कि ये बहुत बिजी 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 चल रही थी। मतलब रातों को 2-2 बजे भी बच्चों ने फॉर्म भरने की कोशिश करी सरल हरियाणा की वेबसाइट पे कागज बनवाने के लिए, लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया। बच्चों ने फॉर्म भर दिया, इनके सर्टिफिकेट नहीं बने। तो सरल हरियाणा की वेबसाइट पर ये कागज नहीं बन पाए। इन बच्चों ने क्या कर दिया भाई, मजबूरी में जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया। क्या है? जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया। सोचा कि भाई सरकार मौका देगी तो इनको ठीक कर लेंगे। और इनकी इच्छा रही कि भाई एचएसएससी एडिट का मौका दे दे, क्योंकि इन्होंने बाद में बनवा लिए थे। फिर भाई 10 दिन 15 दिन बाद साइट सही चल पड़ी थी, तो इन्होंने बाद में बनवा ली थी। इनकी इच्छा थी कि एचएसएससी हमें एडिट का मौका दे दे ताकि हम अपने कैटेगरी ठीक कर पाए। तो कुछ बच्चों के फॉर्म में मिस्टेक भी हो रखी थी नाम वगैरह की। तो ये बच्चे जो मजबूरी में जनरल कैटेगरी में भरे हुए थे, ये इंतजार कर रहे थे करेक्शन पोर्टल ओपन होने का। अब एचएसएससी ने करेक्शन पोर्टल ओपन कर दिया, लेकिन वहां पे डेट क्या दे दी कि भाई आपको अपनी कैटेगरी मान लेते हैं बीसी कैटेगरी दिखानी है। आपने जनरल भर रखा पहले, लेकिन अब आपको बीसी दिखानी है। अब बीसी दिखानी है नहीं, तो आपका कागज 14 जून 2025 से पहले का होना चाहिए। ये 14 जून जो 2025 कहां से आई हुई है? ये इन्होंने सीईटी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। क्या है? सीईटी फॉर्म की लास्ट डेट थी ये 14 जून 2025। और उस दौरान सरल हरियाणा की वेबसाइट नहीं चल रही थी। तो एचएसएससी ने अब भी मौका दिया तो 14 जून का ही कागज मांगा। अब उस टाइम पे सरल हरियाणा की वेबसाइट चल ही नहीं रही थी, तो 14 जून का बीसी कागज कहां से आएगा? ओएससी डीएससी का कागज कहां से आएगा? क्योंकि कागज तो वहीं से बनना था सरल हरियाणा से। ईडब्ल्यूएस का कागज कहां से आएगा? क्योंकि सरल हरियाणा से बनना था। सरल हरियाणा 14 जून तक तो चल ही नहीं रही थी। इसलिए ये बच्चे मेरे पास मैसेज भेज रहे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो दोस्तों, यदि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो वास्तव में बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। और एचएसएससी को, हरियाणा सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई सुधार करना चाहिए था, मौका देना चाहिए था। क्योंकि खुद सरकार की वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट नहीं चली तो इसमें बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे बताओ? तो इस तरीके से बच्चों के साथ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि इस चीज का भविष्य क्या है? इस चीज का भविष्य क्या है यदि मौका नहीं मिल रहा है तो? दोस्तों, बच्चे हो सकता है कोर्ट केस में चले जाएं कि भाई
ऐसी ऐसी बात थी, बच्चों के पास प्रूफ हो। भाई सरकार की वेबसाइट नहीं चली तो हम क्या कैसे कागज बनवाते। हो सकता है कोर्ट केस हो जाए और कोर्ट केस की वजह से भर्तियां जैसे पिछले सीईटी के बेस पे अब तक सारी भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई, तो आगे भी क्या पता कितना टाइम खींच दे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन आए, सरकार इसका समाधान कर दे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जिन बच्चों ने मजबूरी में जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, वो अपने आप को सोचो कि भाई खुश नसीब हो, आपने कम से कम फॉर्म तो भर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं। जी हाँ, वे वो सोचा कि हम तो सही कैटेगरी का कागज हाथ में आएगा तभी फॉर्म भरेंगे। इसलिए आप खुश नसीब हो कि आपने पेपर दे दिया और आपने फॉर्म भर रखा है। तो आप भाई जनरल के हिसाब से तैयारी कर लो अपनी, 5-7 नंबर ज्यादा लेने की मेहनत करो। यही इलाज है, और तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, तैयारी से ही इस समस्या से भी निपटा जा सकता है। और जिसका फॉर्म सही से भरा हुआ है, जिसको लगता है कि तैयारी कर लेनी चाहिए, तो केटीडीटी ऐप पर दोस्तों हरियाणा पुलिस का बैच भी उपलब्ध है, सीईटी मेंस का बैच भी उपलब्ध है क्लर्क पटवारी ग्राम सचिव के लिए, और भी बहुत सारे बैच उपलब्ध है। ग्रुप डी का सीईटी दोस्तों नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो आप लोग केटीडीटी गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करो, ऐप इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बना के और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई और जानकारी चाहिए है 7015243491 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी आप लोग ले सकते हो। और यदि किसी को गलती सुधारनी है अपनी, तो 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट। वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि करेक्शन पोर्टल खोला है वो कितना वास्तव में बच्चों के लिए हेल्पफुल है और कितना नहीं। ठीक है, और एचएसएससी से हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है कि वास्तव में बच्चों के लिए 100% हेल्पफुल हो, कुछ ऐसा करिए ताकि ये बच्चे जिनके पास कागज है, जो बीसी कैटेगरी के हैं, जो ईडब्ल्यूएस के हैं, लेकिन सरल हरियाणा की वेबसाइट की वजह से अब अपना आरक्षण नहीं ले पा रहे हैं। धन्यवाद।